मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सैलानी ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास 5 में आप सबको वेलकम करते हैं। काइंडली ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आपके पास मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और वीडियो स्ट्रीमिंग बिल्कुल क्लियर है। सो हम इसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट स्टूडेंट के जो है वो रिप्लाई आना शुरू हो गए कि वॉइस भी क्लियर है, स्ट्रीमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्लास 5 है और आई होप कि आप इस कोर्स को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें लेट कनेक्ट किया, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। सो वो भी कमेंट में कुछ पूछते हैं तो आप उनकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और एक नेकी का काम भी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पोस्ट में कहते हैं सर आज हमने ज्वाइन किया है, सो आप ये बताएं कि हम प्रीवियस क्लास कैसे देख सकते हैं। हमारे इसी ग्रुप पे तमाम क्लासेस अवेलेबल हैं, सो आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लेट ज्वाइन किया, आपने उनको उनकी हेल्प करनी है, बिल्कुल हेल्प करनी है, लेकिन आपने किस तरह से हेल्प करनी है। आप बस ये कह देते हैं कि भाई ग्रुप पे सब कुछ मौजूद है। हो सकता है शायद उनको ग्रुप को सर्च करना नहीं आता या ग्रुप पे वो अपनी पास वीडियो नहीं देख सकते। आपने क्या करना है, बस मैं एक चीज़ कंफर्म करके आपको बताता हूँ। देखिए भाई, अटेंडेंस जो है ना वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अटेंडेंस सबसे लास्ट में हमारी मार्क होगी और अटेंडेंस जिस तरह हमने लास्ट क्लास में मार्क की थी वैसे ही हम इंशाल्लाह मार्क करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करके आप से मैं बता देता हूँ किस तरह से आपने हेल्प करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये देख रहा था कमेंट्स में कि अगर हमने क्लास ये एक क्लास जो एक मैं आपके सामने एक पोस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि मैं आफ्टर 1 आवर वी आर कमिंग लाइव इन 1 आवर ना। इसमें किसी ने पूछा कि ये बताएं कि क्लास कल क्यों नहीं हुई। इसमें मैंने रिप्लाई किया। अब इसके साथ साथ एक दो कमेंट्स ऐसे हैं जो कि देखें, ये लिखा हुआ आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ टुडे, तो इनको क्लासेस का नहीं पता। अब ये क्लासेस का नहीं पता तो आपने इनकी किस तरह से हेल्प करनी है। आपने बहुत सिंपल है, आपने इस ग्रुप पे जाना है और आपने इस ग्रुप में आने के बाद जो हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन जो क्लास है, ये देखें ये इंट्रोडक्शन क्लास है ना। आपने इस इंट्रोडक्शन क्लास को यहाँ से कॉपी करना है और कमेंट्स में आके यहाँ पे आपने रिप्लाई करना है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से रिप्लाई करना है और बस इस तरह से आपने हेल्प करनी है। अब कोई पूछेगा कि सर हम एक्टिवेशन कैसे करें, एनरोलमेंट कैसे करनी है, चैप्टर 1 एग्जाम कैसे देना है, तो इस तरह से आप उनकी हेल्प कर दिया करें। क्योंकि इस वाली पोस्ट में जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये वाले स्टूडेंट भी कहने लगे कि मेरी क्लास 1 2 3 मिस हो गई, हम क्या करें। तो आपने यहाँ पे क्लास ये लिंक शेयर कर दिया और ये इन्होंने कल रजिस्टर्ड किया, इनिशियल क्लासेस मिस हो गई हैं। आपने यहाँ पे भी इस तरह से लिंक शेयर करना है इंट्रोडक्शन क्लास का। इस तरह से आप हेल्प करते रहा करें तो आई होप कि आप बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प करेंगे और ये एक नेकी का काम है। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाई है और अगर उनके पास ईमेल नहीं आई है आपने क्या करना है, आपने बस यही करना है कि हमने इस ग्रुप में एक गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करें। हो सकता है शायद आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस वक्त ईमेल आईडी देते वक्त कोई मिस्टेक हो गई हो, तो इसलिए आपके पास ईमेल नहीं आई है। आपने गूगल फॉर्म के ऊपर प्रॉपर ईमेल आईडी देना है। मैं आज भी एनरोलमेंट कर रहा था स्टूडेंट की, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस की हैं। अब गूगल फॉर्म के ऊपर मैंने बताया कि आपने रोल नंबर या आईडी प्रॉपर आपने मार्क करना है, बट उन्होंने मार्क नहीं किया। उस जगह पे उन्होंने 0 1 2 3
बस जस्ट ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो हम उनको एनरोल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर नासिर से, सर नासिर आप प्लीज़ आएँ और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास की अटेंडेंस सबसे लास्ट में मार्क होगी, इसी तरह से मार्क होगी कि इस क्लास के स्टार्ट में एक लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप अपनी अटेंडेंस, सिर्फ रोल नंबर मार्क करना है आपने, अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर नासिर प्लीज़ आप आ जाएं और क्लास कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग खैरियत से होंगे। वॉइस स्ट्रीमिंग सब माशाल्लाह सही जा रही है। और आज हमारी क्लास नंबर 5 हम शुरू करने लगे हैं। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की है ग्रुप के अंदर भी और क्लास में भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं तो उन सब के लिए भी वो तमाम क्यूरीज क्वेश्चंस का आज रिप्लाई करेंगे जो आप लोग हमारे पेज के ऊपर ग्रुप पे जो है कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन भी देंगे कि इस कोर्स से रिलेटेड का इंट्रोडक्शन भी देंगे। सयानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट क्या क्या काम करता है वो भी बताएंगे आपको। प्रीवियस इसके साथ चल साथ रहा है। मास ट्रेनिंग में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इस कोर्स को स्टार्ट करने का क्या मकसद है वो भी बात करेंगे। और इस कोर्स का स्केड्यूल क्या है, इसकी क्लासेस कब होंगी, इसका टाइम क्या होगा। और वो स्टूडेंट जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं करवाई, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उनके लिए भी एक मैसेज है। तो आज इस क्लास में आपको लास्ट तक कनेक्ट रहना है। और वो तमाम स्टूडेंट जिनके बहुत सारे क्यूरियस सी क्वेश्चन थी वो भी आप मैसेज में पूछ सकते हैं। अभी कुछ मज़ीद स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए, इसके बाद हम प्रॉपर अपने इस इंट्रोडक्शन क्लास का स्टार्ट लेते हैं। और अगर आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में वो स्टूडेंट जो कि इस तरह के प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं क्लास को हम। और मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ। स्क्रीन सेकेंडरी में है ना? तो मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ था डेस्कटॉप पे। आप सब लोगों ने भी एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन कर ली होगी। और पाइथन का इस पाइथन फोल्डर में जा में हम रन करते हैं CMD, सबको मालूम है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक। अच्छा, जुपिटर यहाँ से चलता नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो इसका पाथ पे सेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना है यहाँ से। लेकिन इंस्टॉलेशन में मैंने बताया हुआ था कि आपने चेक मार्क कर देंगे चेक बॉक्स पे जब आपकी इंस्टॉलेशन हो रही होती है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो फिर वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा और कहीं से भी आप जो है वो एनाकोंडा एक्सेस कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक, उसकी कोई सा भी आईडी जो उसमें इतने सारे हैं, कोई सा भी एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। यहाँ से भी अगर आप एनाकोंडा रन कर लेंगे तो आप अपना जो रूट फोल्डर है, जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये नोटबुक है, इसको लॉन्च कर लेता हूँ। यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। डेस्कटॉप आ रहा है, डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है पाइथन, ये हमारा फोल्डर है।
हमारी पिछली क्लास 4 थी, पाइथन 4 जनवरी 3 को हुई थी। ये हम देख लेते हैं, पहले रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था इसमें। हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, अच्छा ये पुरानी क्लास थी उससे पहले की, ये हमारी क्लास थी। ऑपरेटर्स हमने पढ़े, टाइप कास्टिंग हमने बहुत डिटेल में सीखा, यूज़र से इनपुट लेना और स्ट्रिंग की फॉर्मेशन करना, और वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, ये हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कशन किया था। मैं अपने होम पर से नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, पाइथन 3, और ये आपके पास आज की क्लास जो है वो 5th क्लास है हमारी, और आज डेट जो है वो 5 जनवरी है। ठीक है, तो नेमिंग कर दी है मैंने। अच्छा जी, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले अगर अपने, मैं यहाँ से नेटाकैट पे लॉगिन करके ज़रा टॉपिक्स भी अगर अपने देख लूँ कि भाई क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं। हम उससे एडिशनल ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो एडवांस जो उसकी सेकंड पार्ट है वहाँ पर जो है मौजूद हैं, उसमें टॉपिक्स आएंगे, लेकिन वो हम सीक्वेंस में कवर करते जा रहे हैं। तो आप, हो सकता है कोई टॉपिक उसमें बाद में आए, लेकिन हमने पहले उसको कवर कर लिया हो। मैं फिर भी यहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। ये कोर्स जो है मैं एनरोल्ड हूँ, लॉन्च कोर्स पे क्लिक किया। अच्छा, इससे पहले भी ज़रा मैं पीछे आ जाऊँ। कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ पर जिनके पास जो है वो टोकन एक्सपायर हो गया, तो वो अपने जब यहाँ प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो रीसेंड का या रीसबमिट का कोई ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। दोबारा आपके पास जो है वो नया हो जाएगा। अच्छा, ये डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेटर्स, ये हमने पिछली क्लास में जो है वो कवर किए। ठीक है, मॉड्यूल 1 का टेस्ट सब लोगों ने नहीं दिया, अभी मुझे पता चला है तकरीबन ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया है। हमारे पास 6-7 हज़ार लोग इनरोल्ड हैं, लेकिन उनमें से कोई 1200-1300 लोगों ने टेस्ट दिया अब तक। तो ये इसको डिटेल पढ़ के मॉड्यूल 1 के टेस्ट में जो है वो अपीयर हो जाए। प्लस मॉड्यूल 2 की डिटेल जो हैं वो आप इसमें से भी गो थ्रू करें, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और जब हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से जो है ये प्रैक्टिस भी इसके अंदर आ रही है, बाद लोग प्रैक्टिस का ही पूछ रहे थे। तो यहाँ पर आप कंटेंट लिखा हुआ है और इसको यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोड को कंसोल भी दिया हुआ है। तो इसको भी लाइन बाय लाइन पढ़ें, शायद कोई ऐसी बात मिल जाए जो हमने ना पढ़ी हो या स्किप हो गई हो, तो आपको कुछ नया सीखने को जो है उसमें मिल जाए। प्रिंट फंक्शन डिटेल वगैरह ये सारी हमने डिटेल में जो है वो प्रिंट फंक्शन पढ़ा था। ये आपके पास एक्सरसाइज आ रही है कि आप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिनारियो, आपने it's जो है वो यहाँ पर कोड करना है और आउटपुट जो है वो आपने लेकर आना है। इसी तरह और डिटेल है प्रिंट फंक्शन की, अभी प्रिंट फंक्शन ही चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर डिटेल आप पढ़नी है। एस्केप कैरेक्टर्स और न्यू लाइन कैरेक्टर्स ये मैंने आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पर ये इसका डिस्कशन भी है कि कैसे नई लाइन के ऊपर जो है वो जाते हैं। स्ट्रिंग के बीच में अगर एस्केप कैरेक्टर लिखा हो तो जब भी आप इसका आउटपुट देखेंगे तो वो आउटपुट जो है वो यहाँ आपको 2 लाइनों में नज़र आएगा। स्पाइडर के बाद से ये क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर दूसरा प्रिंट, एक एम्प्टी प्रिंट दिया, गैप आ गया उससे लाइन का। फिर यहाँ पर रेन के बाद जो है वो स्लैश साइन लगा हुआ है और ये आपने यूज़ किया है।
हमने कवर भी किया है। ठीक है, एक से ज़्यादा दे सकते हैं। एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, एंड पे स्लैश एन हटा दिया है तो नेक्स्ट लाइन जो है वो डेफिनेटली उसके बराबर में ही प्रिंट होगी। ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से कि जो पढ़ा था वो भी रिवाइज हो जाए। तो ये कंटेंट जो इसके अंदर जितना भी है भाई, ये सब लोग जो है इसको गो थ्रू करें, और इसके अंदर जो एक्सरसाइज गिवन है, जैसे ये एक्सरसाइज आ रही लैब लिखा हुआ है ना, लैब करें। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ये आपने लेकर आना है, या ऑब्जेक्टिव और सारे सिनारियो जो है वो लिखे हुए हैं उसको पढ़ के। फिर ये एक एक्सरसाइज दी हुई है कि आपने ये एरो बन रहा है, प्रिंट अगर करूँ मैं इसको तो इसका जो आउटपुट है वो एक अप एरो की तरह जो है निशान बन रहा है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। इन्होंने यहाँ स्पेस दे के बनाया हुआ है इसको, आपसे किसी और तरह से काम करने के लिए कह रहे हैं, तो आप जो है वो उसको करें। तो ये हो गया आपके पास। फिर ये आ गया आपका डाटा कि भाई लिटरल्स क्या हैं, यानी जो इंटीजर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं। डाटा इटसेल्फ क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। इंटीजर्स फ्लोट्स डिफाइन किए हुए हैं, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इंट और फ्लोट का फ़र्क क्या है, फ्लोट्स को कोड कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल में भी कोड किया जा सकता है 10 की पावर में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो हो सकता है कि हमसे स्किप हो गई हो, तो वो आपको मिल जाएंगी। तो ये फ़ायदा ही होगा इसका पढ़ने का, लर्निंग ही होगी आपकी अगर आप यहाँ से पढ़ भी लेंगे, खाली टेस्ट में अपेयर ना हो बल्कि आप स्टडी भी कर लें। पाइथन एस कैलकुलेटर के भाई नंबर्स जो हैं वो प्लस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे और भी यूज़ हुए हैं, वो हम करेंगे। इंटीजर डिवीजन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि अगर आप सिंगल स्लैश से डिवाइड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होती है, डबल स्लैश यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है इंटीजर डिवीजन होगी। रिमाइंडर मॉडुलो ऑपरेटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, आज के केस में जो है वो हमने जो टॉपिक करना है वो ऑपरेटर्स एंड देयर बाइंडिंग, और एक्सपोनेंशिएशन भी जो है वो पढ़नी है, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी पढ़नी है। अभी मैं डिस्कस करूँगा प्रायोरिटी से जो है वो क्या मुराद है, ठीक है। तो हमने अपनी नोटबुक बना ली है, मैं थोड़ा इसको ही लेके चलता हूँ, ऑपरेटर्स एंड देयर प्रायोरिटीज़। यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ मैं। अच्छा जी, प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होता है और बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। प्रायोरिटीज़ क्या है कि हमारे पास जो है किसी एक्सप्रेशन में जो है किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है तो कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास आपको मालूम है क्या क्या हमने पढ़ लिए हैं। हमने प्लस ऑपरेटर पढ़ लिया है, माइनस ऑपरेटर पढ़ लिया है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर है, इज इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, मॉडुलो ऑपरेटर है। पावर के लिए ऑपरेटर जो है वो डबल स्टैटिक यूज़ होता है, एक्सपोनेंशिएशन या पावर, लाइक अगर मैं कह रहा हूँ भाई 2 की पावर निकालनी है, 2 की पावर 2 निकालें तो 4 होता है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख भी दूँ कि भाई 4 की पावर 2 अगर ले लूँ तो दिस विल रिटर्न कोड मोड में, ये हमारे पास 4 की पावर 216। तो ये जो डबल स्टैक है ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमारे पास ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है एक्सप्रेशन के अंदर। तो आज हम देखेंगे इस प्रायोरिटीज़ में कि क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं। तमाम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हुए होते हैं, बचपन में भी हमने पढ़ा होता है। बॉर्डमैस रूल होता है और पेमडाज रूल होता है, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट होता है। तो बेसिकली हमें प्रायोरिटी जो है वो आम तौर पे मालूम होती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है
वो सबसे पहले अप्लाई होता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी लिस्ट अगर मैं यहाँ से आपको पढ़ा दूँ, यहाँ पर बनी हुई भी है। मल्टीप्लिकेशन प्रीसीड्स एडिशन, एक लिस्ट यहाँ दी हुई थी, तो पहले उसको मैं देखता हूँ ताकि वो मिल जाए। दिस इज लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में आपके पास जो है वो ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि यूनरी ऑपरेटर में मल्टीप्लाई, पावर में, बाइनरी ऑपरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो यूनरी ऑपरेटर की है। मतलब इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, देखता हूँ कॉपी होके कितना आ रहा है। लाइक दिस, ठीक हो गया कि ये हमारे पास प्रायोरिटी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारे पास ऑपरेटर टाइप है यूनरी और बाइनरी। ये ऑपरेटर जो है वो हमारे पास, अगर मैं इसको आगे कर दूं, ये ऑपरेटर है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि भाई यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जिन ऑपरेटर को सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिन ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। ठीक है, अब कोई अगर एक्सप्रेशन जो है वो मैं लिखता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ भी 3 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद मैं कह दूँ भाई +4। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी एक्सप्रेशन है और हमें प्रायोरिटी से मालूम है कि अगर इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर आ रहा है तो सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट होगा। यूनरी ऑपरेटर कैसे आ सकता है, जैसे यहाँ पर 3 से पहले क्या लिखा हो, -3 लिखा हो, तो अब -3 जो है वो क्या होगा, पहले इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हम नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेटली इसको क्या पढ़ेंगे कि -3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मतलब माइनस को क्या हो रही है, प्रायोरिटी हो रही है। इस तरह अगर कुछ नहीं लिखा होता तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या मौजूद होता है, प्लस मौजूद होता है। तो यूनरी ऑपरेटर को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है, सबसे पहले वो रिजॉल्व होगा पूरी एक्सप्रेशन में। उसके बाद अगर पावर लगी हुई है, लाइक अगर 6 के ऊपर मैं यहाँ पावर 2 कह दूँ तो पहले 3 से 6 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी पावर को छोड़ रहा हूँ, इसमें एक चीज़ और है, बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आमतौर पे जो एक्सप्रेशन जो है वो चलती है, एक्सप्रेशन की बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलता है काम, यानी यहाँ से काम शुरू होगा और यूं जाएगा। इन सम केसेस इसकी ये बाइंडिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, राइट टू लेफ्ट हो जाती है। वो कौन सा केस होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेफिनेटली, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका 4 के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो क्या इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकता है। अभी मैंने आसान से एक्सप्रेशन लिखी है, आसान लग रही होगी, लेकिन आसान से मुश्किल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल लेंगे। तो 18 जो है वो माइनस का हो जाएगा और 4, तो ये हमारे पास जो है वो माइनस का 14 जो है वो रिजल्ट दे देगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय, या हमारे पास +6 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा हुआ है 2 + 1। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी।
ध्यान से जो है वो आपने प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि मल्टीप्लाई से पहले ये 7 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, या ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। ठीक है, क्या पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो इसके हो सकते हैं। अगर हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो लिहाजा 3 + 6 पहले नहीं होगा, 6 × 7 होगा। लेकिन 6 × 7 होने से पहले भी हमें नज़र आ रहा है ब्रैकेट, तो क्या ब्रैकेट की प्रायोरिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है या नहीं है। इन केस अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई से ज़्यादा प्रायर है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्या आंसर होगा भाई 3 ये 21 हो जाएगा और 21 × 6 जो आ जाएगा आपको 6 126 और 3 129, अगर मैंने सही कैलकुलेट किया है। और अगर प्रायोरिटी जो है वो मल्टीप्लाई की ब्रैकेट से ज़्यादा हो तो 6 7 42, अब 42 × 3 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये 3 2 6 और 12। अच्छा, तो इन दिस केस आंसर जो है तकरीबन सेम ही लग रहा है मुझे। सॉरी टाइप एरर, हमारे पास टाइप एरर कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कौन सा इंट ऑब्जेक्ट आ गया भाई? एक मिनट, 3 + 6 9 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 2। अच्छा जी, ब्रैकेट अच्छा भाई, टाइप का एरर जनरेट हो रहा है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखी है, मैं इसको ले रहा हूँ। ये भी मॉडुलो की ऑपरेशन लिखी हुई है, इसको भी ले रहा हूँ। इसका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए, आप लोग गैस करें कि भाई मल्टीप्लाई। अब ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि भाई 2 × 3 पहले होगा या 3 का मॉडुलस जो है वो 5 से निकलेगा। तो अब इसका आंसर जो है हमारे पास क्या है, 1 जनरेट हो रहा है। गैस करने की कोशिश करें 1 कैसे हुआ है। पहले जो है वो हमारे पास 3 2 6 हुआ है, और 6 का मॉडुलस जब 5 से लिया है तो 5 1 5 और 1 रिमाइंडर जो है वो हमारे पास बच रहा है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़ाहिर है अब जो है वो इसका मॉडुलो लिया जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन दिस केस हमारे पास जो आंसर है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मॉडुलो जब 5 से लेंगे तो 5 चूँकि बड़ा है इसलिए डिवीज़न जो है वो होगी नहीं, तो रिमाइंडर जो है वो 3 ही रहेगा, और 3 जब रिमाइंडर आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास जो है वो 6 हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट जो है वो इधर लगा दिया जाए, ठीक है, तो इन दिस केस अब हमारे पास जो है 1 ओपन 2 ओपन 1 ओपन 1 क्लोज, एक ब्रैकेट यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेगा और फिर इसका जवाब जो है वो 1 आएगा, जो नॉर्मल हमारे पास पहली वाली प्रेसिडेंस में आ रहा था। अच्छा, एक बड़ी एक्सप्रेशन ले लेते हैं ताकि ये देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, बोथ ऑपरेशंस मल्टीप्लाई और मॉडुलो हैव द सेम प्रायोरिटी। दोनों का प्रायोरिटी लेवल सेम है, बट बाइंडिंग डायरेक्शन जो है उसकी वजह से
आपने चेक करना है। तो अब इन दिस केस हमारे पास बाइंडिंग डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। मैंने ऊपर बताया बाइंडिंग ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, लेफ़्ट टू राइट होती है। तो लिहाजा इस वजह से जो है वो हमारे पास पहले ये मल्टीप्लाई हो गया और बाद में इसका नंबर आया गोइंग लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास एक बड़ी एक्सप्रेशन है, थोड़ा इसको जो है वो आपने गैस करना है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन आप वैसे ही जो है ना इसको गैस करने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है। बाइंडिंग जो है वो है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट नहीं है, बल्कि ये यहाँ लेफ़्ट से शुरू होगा और इस तरफ चलेगा। तो क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? अगर यहाँ से शुरू करें तो पहले यहाँ पर हमारे पास जो है 5 मल्टीप्लाई होने से पहले, लेकिन यहाँ ब्रैकेट आ गया है तो ये पहले ब्रैकेट जो है वो रिजॉल्व होगा। 15 का मॉडुलस जो है वो अगर हम 13 से ले लें तो 13 टू 26, 25 से छोटा 13 ही होगा, तो हमारे पास 12 इसका रिमाइंडर आएगा। अब ये 12 रिमाइंडर आ गया, लेट सपोज मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिखता हूँ ताकि बात जो है वो सबकी समझ में आए। इसका रिमाइंडर आ गया 12, इसका जवाब आ गया 12। अब यहाँ पर है मल्टीप्लाई और यहाँ पर है प्लस। अब मल्टीप्लाई और प्लस में ज़ाहिर है मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय, या हमारे पास 100 बचा है, या हमारे पास 5 बचा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हमारा डिवाइड हो रहा है, अब 2 जो है उसकी इंटीजर डिवीजन कर रहा है, लेकिन चूंकि ब्रैकेट लगे हुए हैं और इधर डबल ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट जो है वो इसका स्टार्ट यहाँ से है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी जो है मैंने अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। देखिए कॉम्प्लेक्स कितना है, थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा कि मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, यानी 25 और 13 को। इसका मतलब जो 12 का आंसर आया उसका ब्रैकेट अभी यहाँ बाकी है 100, और फिर ये इन दोनों ब्रैकेट को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो ये हमें देता है 26। तो यहाँ पर आ गया 26, फिर उसके बाद डबल स्लैश और बाहर जो है हमारे पास 2 और इसका ब्रैकेट ये बाकी है। तो आप ये देखें कि अगर हम 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पर इस 12 के साथ तो वी गोना रॉन्ग। अब हमारे पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉर्नर के रहेगा, अंदर की जो हमारी ऑपरेशन थी बेसिक वो हमने रिजॉल्व कर ली है। अब हमारे पास 26 लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग है, 5 अभी मल्टीप्लाई तब तक नहीं हो सकता जब तक ब्रैकेट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाए। तो ब्रैकेट जब रिजॉल्व करने जाएंगे तो 12 प्लस 100 डिवाइड बाई 26, तो प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो लिहाजा पहले प्लस करने से पहले हमने ये जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं 26 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास कैसी डिवीज़न है, यहाँ पर इंटीजर डिवीज़न है। इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आना है, मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिखता जाता हूँ ताकि अभी तक ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कमेंट्स लगाए मैंने। तो ये ब्रैकेट जो है 12 अभी एज इट इज़ है, प्लस 100 अभी एज इट इज़ है। 26 और 12 को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो दिस इज़ गिविंग अस 13। ठीक है, अब हम आगे चलें अगले स्टेप में, तो हमारे पास जो है वो क्या बचता है, 5 अभी भी हमारे पास बाहर है मौजूद। ठीक है, 5 ये हमारे पास है मल्टीप्लाई, फिर 12 वैसे ही मौजूद है। अब मैं 100 को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, 100 को अगर 13 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है भाई हमारे पास
19 को 100 से डिवाइड करें तो हमें आ जाता है 7 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर आता है। लेकिन चूंकि ये जो है हमारे पास क्या है, सिंगल डिवीजन लगा हुआ है और सिंगल डिवीजन जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, तो हमारा ये आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट। फ्लॉट में आंसर ले लेगा नहीं डेफिनेटली। अगर ये इंटीजर होता तो ये वाला पार्ट जो है वो इसका डिस्कार्ड हो जाता। 7.69 जो है वो हमारे पास इसका जवाब हो गया। अब 7.69 प्लस, अब हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा और आखिर में जो है वो 5 का नंबर आएगा। अभी 5 वैसे ही छोड़ा हुआ है मैंने। 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7.69, दिस विल गिव यू 19.69। अब हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 5 से सिर्फ हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो तकरीबन 98 पॉइंट समथिंग जो है वो आ रहा है। तो 98.4 ये मैं मल्टीप्लाई जो है उस पर कर रहा हूँ मोबाइल कैलकुलेटर पे, तो इतना एग्जैक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। अच्छा, ये बेसिकली ये हमने अभी जो है उसको ड्राई रन करके आंसर निकाल लिया है। अब ये कितना सही है, ठीक है, इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, आप भी करेंगे तो कभी कभी गलती हो जाएगी और हो भी सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ख्याल करेंगे, जिस तरह अभी मैंने यहाँ ब्रेक डाउन इसलिए किया है ताकि बिल्कुल नए बच्चे को नया रिजॉल्व कर रहा है उसको आंसर समझ में आ जाए। अब देखें यहाँ आंसर जो है वो 10 आ रहा है। अब हमसे इसमें क्या प्रायोरिटी की जो है वो मिस्टेक हुई है, ये अब आपने पता चलाना है। हमारा ये ब्रेक डाउन जो है वो आ गया। क्या ये हो सकता है कि ये जो प्रायोरिटी आई है दोनों डिवाइड वाली, ठीक है, इधर गड़बड़ हो सकती है, बाकी तो गड़बड़ नहीं है, बाकी चीज़ें तो बड़ी सिंपल डिवीजन चल रही थी। अगर यहाँ पर गड़बड़ है, अगर 100 डिवाइड बाई 26 जो है वो पहले हो जाए, पहले क्यों हो जाएगा, पहले इसलिए हो जाएगा कि बाइंडिंग जो है वो क्या है भाई, लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट है। तो अगर मैं इसकी बाइंडिंग करूं 100, अगर लेफ़्ट टू राइट बाइंडिंग करते हुए चलूं तो इसका मतलब पहले लेफ़्ट से सॉल्व करता हुआ आएगा, तो सबसे पहले लेफ़्ट में जो है प्रायोरिटी किसकी आ रही है, दोनों डिवीजन ही है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन थी कि भाई डबल डिवीजन पहले होगा या सिंगल डिवीजन पहले होगा, तो क्योंकि जवाब में फ़र्क आ रहा है लिहाजा एक ऑप्शन पे हम जो है वो अब चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो है जवाब क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करूँ तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस, अगर 100 को 26 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमें 3.84 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। 3.84 100 को 26 से करें तो 3.84 आंसर आ रहा है, और उसके बाद जो है ये डबल डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। तो जब इसको 2 से डबल डिवाइड करूँ, यानी 3.84 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 ज़ा 2, और डेसिमल में आंसर जाएगा। 4 होता तो ये डायरेक्ट पूरा डिवाइड हो जाता। तो 3.84 डिवाइड करूं अगर मैं इसको 2 से, तो ये हमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट आंसर दे रहा है 1.92। इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है कितना आ रहा है, 1.92। लेकिन चूंकि डबल स्लैश लगा हुआ है, डबल स्लैश का मतलब क्या है, डबल स्लैश का मतलब ये है कि हमारे पास डिवीजन जो होगी वो इंटीजर डिवीजन होगी। जब इंटीजर डिवीजन में हमारे पास इंटीजर पार्ट बचेगा, बाकी पार्ट नहीं बचेगा, तो फर्दर अब ये फिर हमारे पास इसका जवाब जो है कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन में इंटीजर पार्ट निकल जाएगा उसका, तो 12 प्लस 1 जो है हमारे पास कितना हो गया, 13। अब 13
और 5, अभी भी हमारे पास 10 तो नहीं बन रहा है। अब दोबारा यहाँ पर चेक करते हैं अभी क्या इनका क्या पास क्या आंसर आ रहा है, 10.0। अच्छा, अभी भी एक्सप्रेशन जो है दोबारा हम ट्राई करते हैं 12। ये बार बार हमें करना पड़ रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रायोरिटीज़ में जो है थोड़ा सा डेवलप हो सके। एक्सप्रेशन देखने में हमें सिंपल लग रही होती है बाज़ दफ़ा, लेकिन वो इतनी सिंपल जो है वो हो रही नहीं होती। तो दोबारा अगर हम इसकी प्रायोरिटीज़ को चेक करें क्या क्या बन रहा है हमारे पास, ब्रैकेट्स पहले टैली कर लेते हैं, यही बन रहे हैं, ठीक है। 5 ये प्रायोरिटी, ये ब्रैकेट, ये इससे सॉल्व हुआ, इसके दोनों ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। 2 जो है बिल्कुल बाहर है, मल्टीप्लाई पहले 5। अच्छा, ये हो रहा है कि ये वाला 2 और ये वाली डिवीजन गौर से देखिए, और ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये सेम लेवल पर है। तो एक गलती ये भी है कि हम जो है वो पहले इसके साथ इसको रिजॉल्व कर ले रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि यहाँ हमारे पास डबल ब्रैकेट है। तो दोबारा चलते हैं, दोबारा अगर चलते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो 12 रिमाइंडर आ रहा है, 12 रिमाइंडर आ रहा है प्लस ये ब्रैकेट लगा हुआ है। अब चूंकि इसका रिमाइंडर 12 आ रहा है मॉडुलस के बाद, और ये प्लस हो रहा है किससे, 100 से, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 100 प्लस हो गया। ये यूं समझ लीजिए कि ये यहाँ तक जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। 12 मॉडुलस 13 प्लस 100, हम इसको अलग से भी करके अगर देख लें, 12 मॉडुलस 13, ठीक है, इसका जो भी आंसर आ जाए वो आंसर जो है उसके अंदर जो है हम 100 क्या कर दें, प्लस कर दें, ठीक है, 112। अच्छा, अब ये 112, तो हमारे पास क्या बचता है, 5, एक ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ तक सॉल्व किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 112, और ये ब्रैकेट अभी रहेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ से ये रिजॉल्व हुआ है, और ये रिजॉल्व हुआ, इसका एक्सप्रेशन 112 हो गया, डिवाइडेड बाय ये दोनों ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 13 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ये हमारे पास हो गया 26, और ये इसका ब्रैकेट 5 के साथ, ये 2 जो है इन द एंड है, तो 112 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास कितना देता है, 112 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास देता है 110, नहीं 112 मल्टीप्लाई बाय 5 560, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 26 से, तो ये हमें दे रहा है 21.5, 21.5 इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा, और 21.5 को फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, डबल डिवीजन कर रहे हैं, फ्लोटिंग था ये तो फ्लोटिंग ही आएगा, हम इसको डबल डिवाइड इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो 10.0। तो ये देखा, थोड़ा सा ऑब्जर्व जो है वो करना है, ठीक है। हमने कहाँ गलतियाँ की थी, ब्रैकेट्स का जो है ना वो ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रैकेट जो है वो कहाँ क्लोज हो रहा है, ताकि उसका जो आंसर है हमारे पास सीधा करेक्ट हो जाए, वरना गलत जगह जो है वो डिवाइड होगा तो एक्सप्रेशन का जो आंसर है
वो हमारे पास रॉन्ग जो है वो हो सकता है। तो अभी हमें एक्सप्रेशन समझ में आई, थोड़ी सी मैं दोबारा इसको ड्राई रन करता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, पहली बात याद रखेंगे, हम आज क्या क्या हम जान चुके हैं कि हमें लेफ्ट से राइट जो है वो बाइंडिंग है, यानी डिवीजन। जब आप इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यू विल गो फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट से शुरू करेंगे। ओके, हो गई बात। दूसरी बात क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड से ज़्यादा प्रायोरिटी पहले किसकी है, ब्रैकेट्स की है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस प्लस माइनस और ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं वो जो है पहले रिजॉल्व होंगे। ठीक है, वो ब्रैकेट्स जो हैं वो पहले रिजॉल्व होंगे। हमारे पास ये 5 से पहले एक ब्रैकेट है, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अब पहले हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है। तो 25 मॉडुलस 13 ये हमें कितना दे रहा है, ये हमें रिमाइंडर जो है वो 12 दे रहा है, 12 रिमाइंडर दे रहा है। अच्छा, 12 रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन ये देखें इनसाइड ब्रैकेट है, ये रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट अभी बाकी है। ये गलती जो है वो हो सकती है, तो हमें ये वाले ब्रैकेट को जो है वो अभी बाकी रखना है। तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज कहाँ हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट, ये तो 25 और 13 पे क्लोज हो गया, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो रहा है 100 के पास। इसका मतलब प्लस 100 जो है वो ये, अब ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास डिवाइड बाय 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 रिजॉल्व होगा। तो हमारे पास, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट रिजॉल्व हो जाएंगे, ये इसका आउटर ब्रैकेट जो अभी भी जिंदा खड़ा हुआ है। तो 2 इंटू 13 ये हमें 26 दे देगा, और लेकिन ये वाला ब्रैकेट अभी बाकी है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर जो बाकी ब्रैकेट है वो 26 के बाद यहाँ आ गया। अब ये 5 ओपन और 5 का ब्रैकेट ये यहाँ पर क्लोज। तो ये जो /2 है बेसिकली ये आखिरी कड़ी है। तो हमने क्या किया अभी, 100 प्लस 12 112, फिर वो 5 से मिटला हुआ तो 560, फिर 500। अब मल्टीप्लाई कर लें पहले या डिवाइड कर लें, यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो एक ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रायोरिटी बराबर होती है। ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो 112 हो जाएगा। मैं दिखाई देता हूँ क्या होगा, कि हमारे पास जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 112, ये इसका जवाब, ये ब्रैकेट्स ख़त्म। अब बाहर इसके कौन है अभी, डिवाइड बाय 26, और फिर बाहर कौन है, डिवाइड बाय 2। अब पहले 5 मल्टीप्लाई 112 करें या 26 डिवाइड बाय 112 करें, इससे एक्सप्रेशन के रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। जब हमने ये फाइनल कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने 5 इंटू 112 कर लिया, तो हमारे पास 560 जो है वो हमारा रिजल्ट आ गया, 560, और डिवाइड बाय 26। ये अब ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ये 5 के बाहर है और 26 के पास है, और फिर हमारे पास डबल डिवाइड जो है वो 2 है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसने हमें ब्रैकेट ने दे दिया 21 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आ रहा था, और फाइनली हमने इसको जो है वो 2 से डिवाइड किया। तो ये डबल स्लैश लगा हुआ है, डबल स्लैश मतलब इंटीजर डिवीजन। तो जब इसको इंटीजर डिवीजन करेंगे तो इसका जो भी पार्ट होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, फ्लॉट में ही जनरेट होगा। तो ये पूरी एक्सप्रेशन थी जो हमने सॉल्व की है। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर ब्रैकेट्स का हम ख्याल ना रखें, तो एक्सप्रेशन जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, दूसरी कोई एक्सप्रेशन देखते हैं। ये हमारे पास आ गई, हम आंसर अभी चेक नहीं कर रहे हैं, पहले हम ड्राई रन करेंगे अपने आंसर को, ताकि हम एक्सप्रेशन की प्रायोरिटीज को जो है वो सीखें। अच्छा, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन तो नहीं है, ये प्रिंट के अंदर एक वैल्यू ये है,
एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। आपने रिजल्ट यहाँ पर गैस करना है कि भाई कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो क्या देगी। ये हमारे पास पावर का ऑपरेटर है, तो 2 की पावर 4 हमें कितना आंसर देगा, 64। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ रहा है 8.0 रिटर्न करेगा क्योंकि एक फ्लॉट है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमें जो है वो 8 रिटर्न करेगा क्योंकि ये इंटीजर है हमारे पास। 2 की पावर 4, अच्छा 2 की पावर 4 थी, मैं 16 हो गया, 8.0 और ये वाला जो है वो 8, तो ये एक क्वांटिटी है इंटीजर की उसकी। इसी तरह डिवीजन के लिए जो है वो दिया हुआ है मुख्तलिफ आंसर्स, ये हमने पिछली क्लास में कर लिए थे मुख्तलिफ डिवीजन्स, यहाँ एक्सरसाइज में आ गए हैं तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। -2 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 2 डबल डिवाइड बाई 4, -2 डबल डिवाइड बाई 4। ठीक है, जवाब आप लोग गैस करें क्या क्या होगा। हमारे पास क्या आना चाहिए, -2 डिवाइड बाई 4, दोनों इंटीजर हैं तो जवाब -2 होना चाहिए। 2 डिवाइड बाई 4, दोनों -2.0 होना चाहिए, फ्लोटिंग आंसर आता है ना। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2.0 पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यूनरी साइन नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ डबल स्लैश, यहाँ पर 2 होना चाहिए, और यहाँ पर सिंगल डबल स्लैश के साथ जो है -2 इंटीजर डिवीजन है। ठीक है, ऐसे ही होगा कुछ आंसर, मुझे तो यही लग रहा है। ओह, इधर मैंने स्लैश नहीं लगाया एक्सपेक्टेड आउटपुट में। अच्छा ओहो, मैं 4 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाई 4 है तो सही कह रहे हैं, -0.5। अच्छा वैल्यूज़ को जोड़ दें, लेकिन साइन और डेसिमल को याद रखें। 0.5 माइनस का 0.5 और ये भी प्लस का 0.5, मैंने 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया भी गलती से, तो 0.5 और ये हमारे पास ज़ाहिर है ये 2 डिवाइड बाई 4 है, तो ये जब 0.5 देगा क्योंकि डबल स्लैश लगा हुआ है तो 0.5 उसका निकल जाएगा, खाली इंटीग्रल पार्ट 0 बच जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो -2 डिवाइड बाई 4 है। -2 डिवाइडेड बाई 4 जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा भाई, 0.5 माइनस साइन के साथ जो है वो इंटीजर पार्ट चाहिए हमें, तो ये हमारा जो है वो -1 जो है वो कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, और कोई एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें अंदर आप जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो बेसिक ऑपरेटर्स और ऑपरेशन पे ये इसमें से पढ़ भी लीजिएगा। डेटा टाइप्स वगैरह हमने पिछली क्लास में कर ली थी। मॉड्यूल 2 का जो है वो टेस्ट भी जो है वो आपने जो है वो अपीयर होना है। अब चलते हैं आगे, किसी नए कॉन्सेप्ट के लिए हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, वेरिएबल्स हमने देख लिए थे, स्ट्रिंग पर हमने काम कर लिया था, और बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल्स भी हमने पढ़ लिए थे। एक्सप्रेशंस जो है वो अभी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, किस तरह जो है ना प्रायोरिटीज़ को देखते हुए आपने रिजॉल्व करना है। हमारे पास जो है कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के अलावा कुछ डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बुक शेयर की हुई है, तो एक चीज़ बस ये बुक भी मैं आपके सामने जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि टॉपिक की सीक्वेंस आप वहाँ से भी जो है वो देख सकें, और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी और सारी चीज़ें गिवन है वो भी जो है ना वो आप देख सकें। ये हो गया, मैंने ड्राइव का आपको लिंक दिया हुआ है, वो लिंक ग्रुप में शेयर है। जो लोग नए हैं उनको याद रहे कि ये ड्राइव का लिंक है। इसके अंदर ये हमारे पास जो है ना बुक 2 किताबें जो है वो मौजूद हैं, स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन और पाइथन क्रैश कोर्स। ये मैंने अपने पास अभी यहाँ डाउनलोड कर ली हैं।
तो स्मार्टर वे टू लर्न जब पाइथन जब आप चैप्टर वाइज करने जाएंगे तो यहाँ पर ये चैप्टर आ रहे हैं, प्रिंट वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, नंबर, मैथ एक्सप्रेशंस जो अभी हम पढ़ रहे थे, वेरिएबल नेमिंग, इलेविंग, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स, इसमें वही ग्रेटर दैन, मॉडुलो ऑपरेटर जो हैं, एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी, ये काम अभी हमने किया है। एक्सप्रेशंस के अंदर पहले जो है क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यहाँ पर दी हुई हैं। अच्छा, इसमें हर चैप्टर के बाद ना, पहले चैप्टर के बाद जो है ये जब फर्स्ट चैप्टर आप इसमें से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये प्रिंट वाले चैप्टर पढ़ लेता हूँ, इसमें से एक्सरसाइज कर लेता हूँ। देयर इज़ अ लिंक, ठीक है, स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, यहाँ एक लिंक दिया हुआ है आखिर में, कंट्रोल दबा के आप इस पर क्लिक करें तो ये लिंक जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, ये लिंक थोड़ा सा गलत हुआ है, जावास्क्रिप्ट का एग्जाम आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो लिंक के अंदर JS लिखा हुआ है ना, किसी ने गलत लिंक लगा दिया है बस उस जगह पे, तो यहाँ JS की जगह आप क्या लिख लें, पाइथन, तो आपके पास ये पाइथन का जो है वो लिंक खुल जाएगा। इसमें आपके पास सवाल जवाब आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं। अभी मैं चलाता हूँ, ये आ गए, एक्सरसाइज दी हुई है, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं, 10-12 सवाल हैं। व्हाट कीवर्ड टेल्स पाइथन टू डिस्प्ले समथिंग, आप इसका जवाब लिखेंगे, भाई वो प्रिंट का कीवर्ड है आप, ठीक है, चेक आंसर, हाँ भाई करेक्ट आपने आंसर दे दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द लाइन ऑफ कोड टू टेल पाइथन डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओवल ऑब्जेक्ट लेड बाय एन हैंड, वो एक मुर्गी जो एक ओवल सा ऑब्जेक्ट देती है उसको क्या कहते हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमने मुकम्मल करना है। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एग, चेक कर लें आंसर, ठीक है। इस तरह ये एक्सरसाइज है, इससे थोड़ी सी आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। टेल पाइथन टू डिस्प्ले द लेटर ई डिस्प्ले कराना है, तो क्या लिखें भाई, प्रिंट, यूं ही डिस्प्ले होगा, एक ब्रैकेट क्योंकि स्ट्रिंग है, और हम आंसर जो है वो ये आ गया। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ यहाँ हर चैप्टर के बाद जो है वो ये एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकेंगे। चैप्टर 1 के बाद लिंक गलत लगा सिर्फ चैप्टर 1 में, और कहीं गलत नहीं है, हर जगह वो नहीं करना पड़े। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप यहाँ पर जब ये चैप्टर एंड हो रहा है, ये इधर आ गया, ये आखिर में कंट्रोल क्लिक करें, कंट्रोल दबाए क्लिक, तो आपके पास ये चैप्टर 2 की जो है एक्सरसाइज शुरू हो गई। पढ़ते जाएं, यहाँ टाइप करते जाएं, चेक आंसर करें, गलत हो जाए आंसर आप देख सकते हैं, वो आपको सही आंसर दिखा देगा कि भाई ये सही आंसर है। तो इससे थोड़ी जो है वो आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी, ठीक है। कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग, ये हमने पिछली क्लास में टॉपिक कवर किया था बहुत डिटेल में। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो इफ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स जो हैं बहुत सारे की स्टेटमेंट्स और फंक्शन जो हैं वो बिल्टन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो, मैं यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है कि ये हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी फंक्शन जो है वो अपनी बॉडी के साथ आता है। यहाँ हमें बहुत सारी जो है ना बुनियादी बातें सीखनी पड़ेंगी। अभी हमने सिंपल एक लाइन के जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट और एक्सप्रेशंस जो है उस पर काम किया। हम अब किस फेज़ में दाखिल होने से जा रहे हैं, अब हम अपनी लॉजिक वाले प्रोग्रामिंग वाले फेज़ में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहे हैं। अभी तक हमने जो है वो अपनी लॉजिक बिल्डिंग के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं किया था। बेसिक हम सिंटेक्स जो है उसको सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ से आपने जो है वो लॉजिक बिल्डिंग जो है स्टार्ट होगी। कोड जो है हमारा मल्टीपल लाइंस में जाएगा। अभी तक हम सिंगल लाइन कोड लिख रहे थे,
वन लाइन कोड। अब हमारा कोड जो है वो मल्टीपल लाइंस के अंदर जो है वो यहाँ से जाना शुरू होगा। इफ स्टेटमेंट जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं, यानी इफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, कंडीशनल है कि किसी काम को करना है या नहीं करना है। अगर ऐसा हो तो ये काम करो या ना करो। ठीक है, इफ हम इफ देंगे, उसके आगे अपना स्टेटमेंट देंगे कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो ये काम करना है। वो काम क्या होगा वो हम जो है वो इफ इसकी ब्लॉक में, इसकी बॉडी में जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट है, मैंने कहा अभी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम जो है वो हमारे पास क्या है, वो ये नाम है स्टूडेंट का। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया स्टूडेंट का नाम असद। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ, लेकिन जैसे ही मैंने इफ लिखा ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये है कि इट्स अ रिजर्व वर्ड, इट्स अ की वर्ड। तो इफ अगर ये हमारे इफ हो गया, अब हम आगे स्टेटमेंट लिख रहे हैं। स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं उसे, अगर स्टूडेंट का नाम, यानी जो भी ये है स्टूडेंट का नाम। अब स्टेटमेंट क्या, अगर स्टूडेंट का नाम असद हो को हम कैसे कहते हैं, बराबर है, स्टूडेंट का नाम बराबर है किसके, असद के। अगर स्टूडेंट जो है, अब इसको मैं आसान जबान में कह लूँ, अगर स्टूडेंट असद हो तो ये हो गया इफ, और ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हो या फंक्शन हो, ये स्टेटमेंट जब खत्म होगा, चाहे वो बड़ा स्टेटमेंट हो या छोटा स्टेटमेंट हो, ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट हमने यहाँ इसको दिया है। जब स्टेटमेंट खत्म होगा तो इट विल फॉलो अ कॉलन, दो आंखों वाला जो है ना कॉलन पे एंड होगा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर ब्रैकेट्स में भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर स्टेटमेंट बड़ा होता है, वही वाला एक्सप्रेशन की तरह बड़ा हो जाता है कि भाई पहले ये चेक करे फिर ये चेक करे, तो फिर हमें वहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए बता रहा हूँ, करेंगे हम आगे, इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो छोटी एक्सप्रेशन है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आ रही, कोई मसला नहीं आ रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही, तो सिंपल लग रहा है कि हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा और कॉलन लगाया, अब मैं जैसे इंटर प्रेस करके दूसरी लाइन पे आऊँगा कि भाई अच्छा भाई ठीक है, स्टूडेंट का नाम असद हो तो क्या करना है। अब जो करना है, स्टूडेंट का नाम जब असद हो तो जो करना है वो जो चीज़ हम लिखेंगे उसको हम कहते हैं ब्लॉक या बॉडी। और ये कॉलन का मतलब ही ये होता है कि इसके बाद अब बॉडी शुरू होगी। पाइथन के अंदर बॉडी बनाने के लिए, किसी फंक्शन की या किसी स्टेटमेंट की बॉडी बनाने के लिए हम सिर्फ इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है ये कर्सर देखें शुरू में नहीं आ रहा, ये इतने गैप के साथ यहाँ कर्सर जो है वो अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडेंटिंग। इंडेंट हुआ हुआ है, ये इंडेंट कैसे हुआ हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पीछे कर दूं तो इसका मतलब ये 1 दफा टैब दबा हुआ है। 1 2 3 3 स्पेस होंगे। अगर आप खुद मैनुअल इंडेंट कर रहे हैं तो आप टैब दबा देंगे, यूँ टैब दबाया, ये कर्सर यहाँ आ गया तो ये इंडेंट हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट है या फंक्शन है, अभी फंक्शन आगे आएंगे, स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बाद जो कुछ करना है उसका ब्लॉक ये है। अब मैं इसके अंदर लिखते जाऊंगा, ये इसी इंडेंट पे काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो सब कुछ आ रहा है एक इंडेंट हुआ हुआ लाइन में, एक भी लाइन अगर यहाँ से पीछे हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंडेंट से जैसे भी ज़रा भी बाहर हुए आप, तो आपका ब्लॉक जो है इसका मतलब है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब तक आप इंडेंट में रहेंगे
तसव्वुर किया जाएगा कि वो ये हुक्म दिया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट का नाम असद हो तो आप ये सारे टास्क परफॉर्म करें, सारे टास्क परफॉर्म करें जो कुछ इन लाइनों में लिखा हुआ है। जब तक लाइनें इंडेंट हैं वो सारी लाइनें आपने एग्जीक्यूट करनी है, उनमें जो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा रही है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब मैंने यहाँ पर कह दिया भाई कि अगर स्टूडेंट का नाम असद हो तो एक्शन बता दिए मैंने। ऐसे ही एक अपनी तरफ से फर्जी कहानी बना रहा हूँ। एक्शन अभी मैंने कह दिया भाई नन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बहुत सारी, अगर स्टूडेंट का नाम असद हो, देखिए इंडेंट हुआ है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो भाई? वेलकम असद नहीं लिखूंगा, बल्कि जो भी स्टूडेंट का नाम होगा मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट करना आता है। कैसे फॉर्मेट करते हैं? एफ लगाया और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे ही होता है वेलकम स्टूडेंट नेम। ये पिछली क्लास में हमने सीखा था कि स्ट्रिंग जो है वो कैसे कॉन्कैटिनेट जो है वो किया जाता है। ये स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हार्ड कोडेड लिखा, मैं इनपुट भी ले सकता हूँ। प्लीज टेल मी योर नेम। अब वो नाम बताएगा। अगर उस स्टूडेंट का नाम असद बताता है, इसको हटा देता हूँ, अभी आसान करता हूँ। अगर वो नाम स्टूडेंट का असद बताया जाता है तो ठीक है, अभी ये प्रिंट कर देना और ये पूरा कोड एक ही सेल में डाल देता हूँ। राइट, अब जब ये एग्जीक्यूट होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, प्लीज टेल मी योर नेम। तो ये अब यहाँ पर रुक के हम पहला देखते हैं, ये तो इनपुट मांग रहा है। अगर स्टूडेंट का नाम इसके बराबर होगा तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी जब इस बात का रिजल्ट, ये बूलियन है ना, असद का नाम इज इक्वल टू 12 हो या ग्रेटर देन लेस देन हो, इफ के बाद अगर ट्रू मिलता है स्टेटमेंट, दोबारा सुन लें, इफ के बाद अगर स्टेटमेंट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, तब वो इसकी बॉडी में दाखिल होगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रू नहीं मिलेगा तो वो कभी भी इसकी बॉडी में एंटर नहीं होगा। यानी इफ के बाद इसको रिजॉल्व करके जवाब क्या मिलना चाहिए, हमेशा ट्रू मिलना चाहिए। अगर जवाब इसका ट्रू आ गया तब ये इसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा, अदरवाइज इंटर नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर अगर लिखा भी असद, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ ठीक है, ये काम जो है वो कर जाएगा, इसने कह दिया वेलकम असद। लेकिन अगर यूज़र जो है वो असद डाल दे इस तरह से, तो इसका मतलब ये कि ये असद यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और ये कंपेयर करता हुआ स्मॉल में डाल रहा है। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका रिजल्ट बराबर होने पर ट्रू नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा बिकॉज ऑफ इस सिंगल ए की वजह से कि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो अब मसला बन जाएगा। तो जब ये ट्रू नहीं होगा तो ये आगे नहीं जाएगा, इसका मतलब कोड में हमारा आउटपुट जो है वो कुछ भी नहीं आने वाला। मैं इसको एंटर करता हूँ, देखें कोई आउटपुट हमारा जो है वो जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो वो आगे जो है वो गया नहीं। राइट, अच्छा, बाज़ दफ़ा इसका भी तोड़ बता दूं कि बाज़ दफ़ा लोग नाम तो सही डाल रहे होते हैं लेकिन कैपिटल और स्मॉल का मसला आ जाता है। तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि जब यूज़र इनपुट दे दे तो उस इनपुट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने डॉट अपर लोअर होता है, लोअर कर दूं, डॉट लगा दूं कि क्योंकि जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग का एक फंक्शन क्या होता है, लोअर। अब यहाँ हमने लोअर कर दिया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप सपोज करेंगे लोअर लिखा हुआ, अब लोअर कर दिया ना मैंने, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई कैपिटल लेटर में भी असद जो है वो लिखता है
तो मेरे पास स्टूडेंट में स्टोर होने से पहले वो क्या बन जाएगा, लोअर बन जाएगा, और हमारा कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल लिखा तो क्योंकि वो असद ही लिख रहा है इसलिए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैपिटल जो लिखेगा वो लोअर में कन्वर्ट होने के बाद हमारे वेरिएबल में असाइन होगा, तो इसलिए हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अपर लोअर केस में, कुछ और नाम डालेगा जाहिर है वो गलत होगा। तो इस तरह हम और भी छोटी छोटी कंडीशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ कह देता हूँ कि भाई मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया अभी कि भाई कोई नंबर इनपुट ले रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, नंबर इनपुट ले रहा हूं। इनपुट वाली पिछली क्लास याद रखिएगा, एंटर योर गेस्ट नंबर, कोई नंबर जो आप गैस करें वो बताएं। अच्छा भाई, क्योंकि नंबर इनपुट लेना है और मुझे पता है इनपुट जो है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, लिहाजा मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा। सबको मालूम है ये बात। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, इफ, अच्छा, और एक नंबर जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई लकी नंबर जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 99। अब मैं यहाँ कंडीशन लिख रहा हूँ कि भाई इफ नंबर जो यूजर बताए, जो नंबर यूजर बता रहा है वो नंबर बराबर हो कौन से नंबर के, लकी नंबर के। अगर वो नंबर जो यूजर डालेगा वो लकी नंबर के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या करो भाई, तो आप प्रिंट करा दो कि भाई यू won the game, you win the game। ठीक है, अगर उसने नंबर सही गैस कर लिया तो आप ये बता दें। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल वो नंबर 6 डाल देता है, नो आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर 99 डाल देता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विन द गेम। अच्छा, देयर कैन बी मैनी लाइन्स इन द ब्लॉक, बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और सिंगल लाइन भी हो सकती है इस ब्लॉक के अंदर, लेकिन बॉडी होनी जरूर चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भी बॉडी ना लिखूं और इसको एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। के ये इंडेंटेड ब्लॉक जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, इसको कुछ दिया हुआ ही नहीं है, कुछ इंडेंट के लिए कोई पता ही नहीं चल रहा, तो एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। हाँ, एम्प्टी अगर छोड़ना है किसी बॉडी को या किसी ब्लॉक को, अगर आप एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज पास। पास अगर लिख देंगे तो फिर ये एरर शो नहीं करेगा। पास का मतलब ये होता है कि अभी मैंने स्टेटमेंट तो लिख दिया है, लेकिन एग्जीक्यूट करके क्या क्या एग्जीक्यूट कराना है अभी अगर मुझे कंफर्म नहीं है, मालूम नहीं है, या फॉर एनी रीज़न आप चाह रहे हैं कि भाई एरर ना शो करे, बाकी कोड तो रन करे, एरर ना शो करे, तो आप पास लिख दें, तो पास में वो समझ जाएगा कि यहाँ वैल्यूज़ जो है, यहाँ कोड जो है वो आके शामिल होना है, लिहाजा उसको एरर ना तस्वुर करें। तो अब देखेंगे आपके पास लिखने की वजह से इसको कोई मसला नहीं है। 99 मैंने प्रेस किया, कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर उसने ओके ट्रू मिला होगा, अंदर गया होगा, अंदर बोला पास, चलो ठीक है, पास तो पास, कुछ भी नहीं करना। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास एरर जनरेट नहीं हुआ। अच्छा, ये अभी हमने जो है वो ये किया, मैं इसको दोबारा यहाँ पास के साथ लिख देता हूँ ताकि आपके पास कोड जो है वो मौजूद रहे। पास,
आउटपुट डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट था जो हमने देखा। और यहाँ पर मैंने भी आपसे कहा कि देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लाइंस। ये लाइन, यही लाइन मैं 50 दफ़ा लिख दूंगा, जितनी भी लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट जो है वो होंगी। मैंने इतनी दफ़ा लिख दी है लाइन, और अब मैं इतनी सारी ही लाइनें जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी इन केस अगर कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है। तो ये जितनी भी लाइन होंगी, मैंने एक ही लाइन लिखी इसे समझाने के लिए कि सारी लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, जितनी भी लाइन होंगी। ठीक है, अच्छा भी, तो इफ हमने देख लिया, इफ का हमारे पास कीवर्ड है और उसके आगे होता है एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के नीचे जो है वो उसकी होती है बॉडी या उसका होता है ब्लॉक। और ब्लॉक के लिए मैंने बता दिया कैसे पता चलता है ब्लॉक है कि ब्लॉक में जो कोड होगा वो सारा इंडेंटेड कोड होगा, इंडेंट हुआ हुआ होगा सारा, जो है वो एक तवातुर के साथ उस लाइन में चल रहा होगा। अगर एक भी लाइन जो है वो बाहर अंदर हो जाती है तब भी आप समझ लें कि ये इंडेंट जो है वो यहाँ से क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। देखें, ठीक है, यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। हाँ, अगर मैं इसको पीछे कर दूं तो अब हमारे पास यहाँ तक का मामला तो सही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या समझेगा, ये इसको समझेगा ये सब ब्लॉक में है, और ये वाला प्रिंट भी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नंबर 2 कह देता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल प्रिंट करता हुआ आएगा और इसको नॉर्मल समझेगा कि ब्लॉक में नहीं है, लेकिन इंटरप्रेटर ये ब्लॉक को फिनिश करने के बाद भी तो काम करेगा ना, तो ये वाला प्रिंट भी हो जाएगा। लेकिन ये वाला प्रिंट कहेगा अनइंडेंटेड है। ठीक है, लेट्स सी, हमने देखो अनइंडेंटेड हो गया, ये वाला नहीं हुआ। अगर मैं इसको हैश लगा दूं तो ये सारे प्रिंट जो हैं वो होंगे। देखें, ये भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा, ये ब्लॉक में नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है, मैं यहाँ पर अगर लिख दूं प्रिंट ब्लॉक एंड्स हियर, यहाँ पर ब्लॉक खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक खत्म हो गया है, और ये वाला जो प्रिंट है ये ब्लॉक के बाहर जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट है। ठीक है, और ये जो प्रिंट है ज़ाहिर है वो आगे हुआ हुआ है तो इंडेंट नहीं होगा। इस तरह की सेल के अंदर भी, यहाँ पर आप खड़े हैं ना, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप स्पेस देके यहाँ प्रिंट लिख देंगे तो देखिए क्या कहता है वो, ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अभी स्पेस देके प्रिंट लिखने पे हेलो चल रहा है, क्योंकि ये इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा, आज़ाद है ना अभी। कंडीशन के अंदर अगर आप आएगा तो ये काम जो है वो आपके पास हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया, एक मिनट एक टेस्ट कर लूँ। हाँ ठीक है, नाम जो है आपके पास प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन का मतलब समझ में आ गया, इंडेंटेशन, और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ब्लॉक कितना बड़ा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, और कितनी भी लाइन उसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन इंडेंट होना चाहिए। जब तक इंडेंट रहेगा ब्लॉक होगा। अच्छा, अब इफ से आगे अगर हम बढ़ते हैं, इफ स्टेटमेंट के आगे हमारे पास जो दूसरा गेम है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? देखो भाई, हमने वहां पर, यहीं से चलते हैं आगे, हमने ये तो बता दिया कि भाई अगर यूजर अपना नाम, स्टूडेंट अपना नाम असद बताता है तो उसे वेलकम कर लेना। ये नहीं बताया कि भाई अगर असद ना हो तो हमारा प्रोग्राम क्या करे। ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे? वो एल्स के थ्रू बताएंगे। ठीक है, यानी इफ अगर ऐसा हो जाए तो ये करना, वरना कब चलता है? वरना तभी चलता है
जब पहली कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है ना। यानी अगर यूं कह दें आप कि भाई 50 रुपए किलो हो तो टमाटर खरीद लेना, 2 किलो खरीद लेना, वरना 1 किलो खरीदना, ठीक है। इसी को लिखते हैं इसी को अपने कोड में लिखते हैं ना, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। अब आप जो हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए, हमने कहा भी प्राइस ऑफ टोमेटो, प्राइस ऑफ टोमेटो क्योंकि इनपुट लेना है, हमने यहाँ पर कहा भी प्राइस ऑफ टोमेटो इनपुट, व्हाट इज द, आप पूछ रहे हैं सब्जी वाले से व्हाट इज द प्राइस ऑफ टोमेटो, कि टोमेटो का प्राइस क्या है। प्राइस क्योंकि इंटीजर होता है तो ना भूलिएगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपने, अब प्राइस ऑफ टोमेटो आ गया। अब आप कंडीशन लिख रहे हैं कि भाई अगर प्राइस ऑफ टोमेटो, अब मैं इक्वल वाली कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, थोड़ी सी डिफरेंट लिख रहा हूं। अगर प्राइस ऑफ टोमेटो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 हो, 100 से ज़्यादा या 100 रुपये पर केजी इसके प्राइस हों, यहाँ लिख देता हूँ पर केजी, 1 किलो के प्राइस जो है इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, ठीक है, तो क्या करना, तो भाई आप प्रिंट करा दो। अभी सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, बाद में हम वेरिएबल की मैनिपुलेशन भी स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि वो बेसिकली क्या होता है। प्रिंट कि भाई गिव मी 1 kg। अब ये तो बता दिया कि अगर प्राइस जो है वो मोर देन और इक्वल टू 100 होंगे तो 1 किलो लेना है, लेकिन अगर लेस देन होंगे ये तो बताया नहीं। तो ऐसी सूरत में कि अगर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो ये काम कर लेना, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ना हो तो क्या करना, ये हमने पहले बताया ही नहीं था। तो ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल इफ के नीचे देखें, क्योंकि आप जब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो वो इंडेंट होने की वजह से आपको यहाँ पे दिखाएगा एल्स, यहाँ नहीं लिखना है, एल्स जो है वो इफ के नीचे आएगा, जहाँ इफ है वहाँ पर क्या आएगा, एल्स आएगा, ठीक है। ये आपका इंडेंट हुआ हुआ है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही इंडेंट हुआ हुआ है, और ये आपका एल्स आ गया। अब एल्स का आप ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। एल्स में अब आप क्या कहेंगे उसे, एल्स में कहेंगे कि भाई सारे 100 से जब ग्रेटर और इक्वल नहीं होंगे तो 100 से क्या होंगे, लेकिन कम होंगे, तो कम होने की सूरत में क्या बोला, ठीक है, ज्यादा ले लेना भाई, गिव मी 5 kg, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने की सूरत में एल्स का ब्लॉक चलेगा, यानी एक ही ब्लॉक चलना है, या इफ का ब्लॉक या एल्स का ब्लॉक। इफ का ब्लॉक उस वक्त चलेगा जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर दोबारा से पूरा इफ और इफ स्टेटमेंट भी और इफ एल्स स्टेटमेंट ये दोनों जो है वो रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टमाटो पर केजी। फॉर एग्जांपल हमने कह दिए भाई 100 रुपीस,
अब 100 रुपीज़ जरा ड्राई रन करते हैं, प्राइस ऑफ टोमेटो 100 आगे 100 ग्रेटर है और बराबर है 100 के, डेफिनेटली कि ज़रूर ये बिल्कुल बराबर है, ग्रेटर नहीं है लेकिन बराबर है। तो बराबर होने की सूरत में अब हमारे पास ये चलेगा। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखें क्या कह दिया, गिव मी 1 kg, बट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ टोमेटो पर क्या है जी, मैं कह देता हूँ यार 120 की सूरत में क्या चलेगा, गिव मी 1 kg, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, ग्रेटर होने की सूरत में भी क्या चलेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ग्रेटर 100 से ग्रेटर और 100 के इक्वल, यानी 100 और उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी सब पर ये ट्रू चलेगा। बट अगर 100 से वैल्यू क्या हो जाए, 99 भी हो गई, 99.99 भी हो गई, ठीक है, तब ये ब्लॉक जो ये कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये फौरन फॉल्स होने की सूरत में अपने दोस्त, अपने पेयर एल्स के पास जाएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम अभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता करके बहुत सारे इफ्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो कौन से इफ का कौन सा वाला एल्स है ये ध्यान में रखना होता है। अभी यहाँ पे एक ही इफ एल्स है, तो ये फौरन जब कंडीशन गलत होगी तो भाग के जाएगा रोता हुआ किसके पास, एल्स के पास, और एल्स बोलेगा ठीक है ये काम कर लो। तो इन दिस केस जो है, अच्छा वैल्यू एरर आ गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैल्यू एरर क्यों आ गया है, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाली है 99.999, ठीक है, और हमने बोला है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो ये 99.99 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर रहा और हमें एरर दे रहा है। मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि अगर हमारे पास 99.99 हो, सॉरी 99 हो, एंड हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 99 आ जाएगा। अभी क्यों नहीं कर रहा, अभी ये मैंने 99.99 डाला है यहाँ पर, लेकिन ये वाली लाइन इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं इनपुट दे रहा हूँ लाइक दिस, तो वो इनपुट स्ट्रिंग में है 99.99, ठीक है। अब स्ट्रिंग में है, और स्ट्रिंग से जब वो इसके कोटेशंस को हटा के टाइपकास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर डेसिमल वैल्यू आ रही है, और डेसिमल के अंदर जो है वो इंटीजर में डेसिमल होता नहीं है, इसलिए उसका झगड़ा हो रहा है। यहाँ मामला चल नहीं रहा आगे, इंटीजर में डेसिमल नहीं होता, वो एरर आ रहा है। तो हाँ, अभी ये काम नहीं करेगा, ये वही एरर देगा। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब इसके कोटेशन हटाऊं तो अंदर इंटीजर नहीं निकल रहा है, अंदर तो फ्लॉट निकल रहा है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ भाई, इसको फ्लॉट में टाइपकास्ट करूँ 99.99, ये जब स्ट्रिंग है, अब मैं इसको फ्लॉट में टाइपकास्ट करूँ, देखो हो गया। फ्लॉट में इसने एरर नहीं दिया क्योंकि अंदर छुपी हुई वैल्यू जो है वो फ्लॉट है। तो ऐसी सूरत में जो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो आप या तो इसको टाइपकास्ट कर लें फ्लॉट में, ठीक है। अब अगर किसी यूजर ने इनपुट में, मैं दोबारा चलाता हूँ, यूजर ने इनपुट में क्या कर दिया 99.99 दे दिया, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, गिव मी 5 kg, बिल्कुल सही चल गया, ठीक है। लेकिन आप बजिद हैं कि नहीं भाई फ्लॉट वैल्यू में मुझे तो इंटीजर ही चाहिए। कोई ऐसी लॉजिक है खुदा न खास्ता आपकी जहां पर आपने फ्लॉट लेना ही नहीं है, इंटीजर ही चाहिए, तो अब क्या करूं, यूजर ने गलती से डाल दिया वहां पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, लाइक मैंने कहा अभी 100 डालो, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ 100 इंटर करें। अब वो
अंग्रेज आदमी जो है यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, यूज़र तो यूज़र होता है ना। एक मिनट मैं इसको चला दूं पहले। ये अब यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है और मैंने उसको कहा भाई नंबर डालो। बाज़ लोग शरारत भी करते हैं ना, जब आपका कोड जो है कोई टेस्ट कर रहा होता है, टेस्टिंग हो रही होती है, क्वालिटी टेस्टिंग हो रही होती है, क्वालिटी चेकिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर जो है वो तो किया ही जाता है, जो लिखा हुआ है उसके खिलाफ भी किया जाता है, एंटी चला जाता है। क्योंकि जब यूज़र आपका कोड यूज़ कर रहा होगा, उसको कोड नहीं आ रहा, उसको तो आ रहा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ टोमेटो पर केजी, ठीक है। उसने कहा यहाँ पर आप लिख भी दें, अगर मतलब बड़े शरारती होते हैं ना लोग कि भाई मैंने यहाँ लिख भी दिया प्लीज इंटर इंटीजर, अब तो वो जानबूझ के इंटीजर नहीं डालेगा। ऐसा ही होता है ना, बच्चे को मना कर दो यार बेटा ये काम नहीं करना, अब जब तक वो ये काम करने लेगा सुकून से बैठेगा नहीं। तो यही मसला होता है। तो जब यूज़र के पास आप नहीं होते, आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है, यहाँ पर यूज़र को क्या मिला हुआ है, ओपन ग्राउंड मिला हुआ है बेटा, जो दिल चाहे वो प्रेस कर दे, आप तो नहीं बैठे वहाँ पर। तो अब यूज़र अगर यहाँ पर जो है इंटीजर डालने के बजाय, जिस तरह मैंने कहा ना कि वो डाल देता है भाई कि टोमेटो के प्राइस जो है ना 50.5 है, अब 50.5 स्ट्रिंग आएगा और स्ट्रिंग 50.5 जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपका कोड जो है वो क्रैश कर जाएगा। तो जब आपकी क्वालिटी टेस्टिंग हो रही होती है तो वहाँ पर ये सब हरकतें जी की जा रही होती हैं कि इन सब चीज़ों को आपने कंट्रोल किया या नहीं किया, कि यूज़र अगर शरारत भी करे तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अब आप ये कर सकते हैं, एक इसका आसान हल ये बता रहा हूँ कि जो आपको इंटीजर ही चाहिए, या तो एक हल ये कि फ्लॉट ले लें, लेकिन आप भी बजे दें कि नहीं मुझे डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, और यूज़र डाल देता है, तो आप क्या करें, इसको पहले फ्लॉट में कन्वर्ट करें, डबल टाइप कास्ट कर दें। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इंटीजर के लिए अलग ब्रैकेट लगाए और यहाँ मैंने पहले इसको फ्लॉट में कन्वर्ट किया। अब देखो जो भी इनपुट आएगा वो पहले फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको अलग से यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये पहले फ्लॉट में कन्वर्ट हो गया, अब मैंने इसको और मज़ीद जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा मसला जो है वो हल हो गया। स्ट्रिंग डायरेक्टली इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो रहा, स्ट्रिंग को उठा के पहले हम किस में ले गए, फ्लॉट में, और फ्लॉट से हमने क्या कर लिया, इंटीजर कर लिया। तो इससे हमारा मसला जो है वो किसी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। इसके और तरीके भी होते हैं, वो जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगी। अभी फिल वक्त के लिए मैंने आपको एक तरीका जो है बता दिया कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब कोई वहाँ डाल देता है वैल्यू कि भाई प्राइस जो है वो 50.55 है, कोई बात नहीं, वो 50 ही जाएंगे, हमने इंटीजर किया हुआ है। तो अब आंसर में हमारे पास क्या होगा, अच्छा सेल एग्जीक्यूशन मूड में है। अगर कभी आपके पास ऐसा मसला आ जाए कि सेल एग्जीक्यूशन मूड में है और आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सेल को इंटरप्ट कर सकते हैं। इंटरप्ट करने के लिए आप यहाँ पर सेल में खड़े, ये रिफ्रेश का बटन है, ये आप प्रेस करें, ये देखें ये इंटरप्ट हो गया। ये सारे जो सेल की वैल्यू हैं वो इस सेल ये रिफ्रेश हो गया। दोबारा से चलाएं, देखिए अब ओके चल रहा है, अब आ गया। तो अब प्राइस इतने डाल दिए मैंने, तो बेसिकली क्या बन गया। अब तो हमने इफ भी देख लिया और हमने एल्स भी देख लिया कि किस तरह ये कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो काम करते हैं। इफ और एल्स के इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखने की है कि भाई इफ ब्लॉक उस वक्त ही रन होगा जब हमारे पास क्या होगा, कंडीशन जो है ये वाली ट्रू हो जाएगी, और एल्स ब्लॉक उस वक्त रन होगा जब हमारे पास ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक इससे एक जोक याद आ रहा है, प्रोग्रामिंग जोक है, कहीं मैंने पढ़ा था, शायद किसी ने फेसबुक पे शेयर किया था या कहीं, कि
भाई वो ये इफ एल्स का ही है ना, कि भाई वो बेगम जो है ना वो हस्बैंड को भेजती है, हस्बैंड प्रोग्रामर होता है ना आप लोगों की तरह हस्बैंड जो है वो प्रोग्रामर होता है। तो बेगम कहती है कि भाई वो अपनी, मैं भूल गया हूँ उसने क्या लाने को बोला था, बट अपनी तरफ से मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल जो है ना 2 लीटर जो है ना वो दूध ले आना, ठीक है। अगर कुछ ऐसा था, मैं भूल रहा हूँ, दो लीटर जो है ना दूध ले आना, अगर अंडे हो तो भाई 6 ले आना, ठीक है। अब प्रोग्रामर आदमी था ना, उसने क्या समझ लिया भाई कि भाई अगर अंडे हो तो 6 ले आना। अब अंडे 6 नहीं ले आना, बल्कि दूध जो है ना वो 6 लीटर हो गया। तो ये वाले काम नहीं करने प्रोग्रामिंग की तरह। अच्छा जी, तो इफ ब्लॉक हो गया, एल्स ब्लॉक हो गया। आगे जो है हमारे पास मुख्तलिफ और कंडीशंस जो है वो हम बना सकते हैं। एक से ज्यादा जो है हमारे पास इफ हो सकते हैं, मल्टीपल इफ हो सकते हैं और नेस्टेड इफ हो सकते हैं। अभी मैं उस नेस्टेड और मल्टीपल में नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इतनी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, बुक से भी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना वो मैं लेता हूँ ताकि आप लोगों की क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो हमारी जो है लाइफ जा रही है। अच्छा भाई, ये बुक कौन सी थी? ये बुक मैंने भाई शहूद शेयर की हुई है, लिंक ऊपर पोस्ट में मौजूद है ड्राइव का। कोड जो हमने किया है, जो कुछ हमने पढ़े हैं। अच्छा, -2 डिवाइड बाय 4 का आंसर जो है वो कैसे आ रहा है? -2 डिवाइड बाय 4 क्या आ रहा था भाई? मैं यहाँ करता हूँ -2 डबल डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसका आंसर जो है -1 जो है हमारे पास आ रहा है। अच्छा भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि -2 डिवाइड बाय 4 का आंसर जो है 1 कैसे आ रहा है। अच्छा, 2 डिवाइड बाय 4 अगर मैं करूं, पहले तो ये देखें, 2 डिवाइड 4 करूं तो ये 0 आ रहा है, और उसके बाद माइनस लगा दूं तो ये -1 आ रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझते हैं। मैं आपके लिए जो है यहाँ पर आ जाता हूँ कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो है समझिएगा, ये हम डिवाइड करने जा रहे हैं। 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है। जब 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 बड़ा है, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं भाई, हम पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर 0 लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 0.5 और हमारे पास जो है वो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो जब 4 डिवाइड बाई 2 होता है तो हमारे पास जवाब जो है 0.5 हो जाता है। ऐसा ही है। कहाँ गया? जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास जवाब जो है वो 0.5 हो जाता है। ओके, हो गया।
लेकिन अगर हमने ऑपरेटर जो है वो डबल स्लैश यूज किया है तो डबल ये 0, इसको 0.5 को 0.5 कह सकता हूँ ना। अगर हमने ऑपरेटर जो है वो डबल स्लैश यूज किया है तो डबल स्लैश की वजह से हमारे आंसर में से ये जो डेसिमल पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, और आंसर जो है ना हमारा सिर्फ जो है वो ये आएगा। इन किस केस में, 2/4 के केस में ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ तक भी बात बड़ी नॉर्मल है, समझ में आ रही है। अब यहाँ पर केस क्या हुआ है, यहाँ पर केस हुआ है कि भाई ये -2 डिवाइडेड बाय 4 इसको किया जाए तो भाई रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। अब मुझे डिवाइड करना है इसको। हम 4 जो है वो क्या है, ज़ाहिर है -2 से जो है बड़ा है। अब डेफिनेटली हम क्या काम करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट तो लगाएंगे लेकिन किस से मल्टीप्लाई करूं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि मुझे माइनस में जो है क्या चाहिए, मुझे माइनस में 20 चाहिए। तो माइनस का 20 कैसे लेकर आऊं भाई 4 के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, जब 4 जो है वो माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा तभी हमें क्या देगा, माइनस का 20 देगा। अच्छा, अब माइनस का 20 दिया हमने तो ये हो गया ख़त्म। अच्छा, कहानी यहाँ तक तो चलो इतनी समझ में आ गई कि माइनस का 5 दूंगा जब भी -20 आएगा। अब ये जो माइनस का 0.5 है ये माइनस का 1 कैसे हो गया, -1 हमारे पास आंसर आ रहा है ना इसका। तो भाई देखो, हमने यहाँ पर यूज़ किया है डबल स्लैश डिवाइड के लिए, -2 डिवाइडेड बाय डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब ये होता है कि जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हमारे पास किस में आएगा, इंटीजर पार्ट में आएगा। ठीक है, अब इंटीजर, अब ये हमारे पास, अगर मैं इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो निकालूं, -0.5 का इंटीग्रल पार्ट निकालूं तो वो वैल्यू जो है डेसिमल डिस्कार्ड होने के बाद जो सबसे पहली वैल्यू होगी 0 नहीं होगी बल्कि क्या होगी, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो होती है वो आपके पास जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो 0.5 से छोटा जो इंटीग्रल पार्ट है नेगेटिव में वो आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है, जो वो कन्वर्ट करके जब आपके पास आ रहा है जवाब, तो ये आपके पास -1 जो है वो इस सेंस में आ रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, और जो है वो क्वेश्चंस विंडोज 7 पे एनाकोंडा नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा भाई विंडोज 7 पे। ये क्लास फाइल की PDF डाउनलोड नहीं हो रही मोबाइल में। भाई मोबाइल में ना करो, सिस्टम पे काम करो। हाउ टू सॉल्व 25 और मॉडुलस 13। अच्छा भाई, मॉडुलस जो है,
मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर होता है बच्चा, और 25 का मॉडुलस जब 13 से लेने लगूंगा तो 13 1 13 पढ़ूंगा, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है मेरे पास कितना आएगा भाई, 12 आएगा। तो इसका मॉडुलस का आंसर रिमाइंडर होता है, इसलिए ये आंसर है 12। ओके, मुझे VS कोड पाईचाम नहीं शो रहा एनाकोंडा में, तो भाई VS कोड अलग से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड VS कोड गूगल पे लिखो, आ जाएगा। -5 डिवाइड बाई 2, इसका जवाब क्या आएगा? अच्छा चेक कर लो भाई क्या आएगा। -5 डिवाइड बाई 2, हाँ भाई गैस करें क्या आएगा? -3। कैसे आ रहा भाई -3? करके देखते हैं। प्रोग्रामिंग पढ़ने आए थे, हम मैथ भी पढ़ने लगे हैं, चलो ठीक है। माइनस क्या था? -5 डिवाइड बाई 2। ओके, -5 को डिवाइड बाई 2 करना है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि भाई माइनस लेकर आना है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। अच्छा अब गौर से सुनना भी, 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो डिवाइड करते का उसूल क्या होता है, मैं दोबारा बता दूं यहाँ पर। चलो यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ 6 होता और यहाँ 2 होता, तो 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि या तो 6 के बराबर आ जाए तो बात ठीक है, ओके ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो 7 हो, तो 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं या तो 7 के बराबर आ जाए या फिर 7 से छोटा आ जाए। अगर हम होल डिवीजन करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है मैं क्या करूँगा, 2 3 ज़ा 6 और 1 आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ये उसूल होता है कि आपने क्या लाना है, नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आए वो इसके बराबर हो, डिविडेंड के बराबर हो या उससे छोटा हो। ओके, बात समझ में आती है। अब यही उसूल मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, वेरी सिंपल, कि भाई -2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि -5 आ जाए या -5 से छोटा आ जाए। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ -5 से छोटा आ जाए, तो -5 से छोटा क्या होता है? -5 से छोटा होगा -6, -6 से छोटा होगा -7, -7 से छोटा होगा -8। ये तो मालूम है ना, नेगेटिव में वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, यानी ये 0 1 2 ये इधर बड़ी होती जा रही है, 4 5 और 6, और इधर वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो करते 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 -5 और इससे छोटा जो होगा वो -6 होगा। तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -6 आ जाए? ज़ाहिर है -3 से करूंगा। ठीक है, जब -3 से किया तो हमारे पास 6 आया, प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो ये बचा कितना, 1। साइन चेंज हो जाता है, इतनी तो डिवीजन पता है ना। तो 6 - 5 ये बचा 1, राइट। अब हमने इंटीग्रल डिवीजन करनी है, डबल स्लैश लगाया ना यहाँ पर, ज़रा देख लूँ मैं, हाँ डबल स्लैश लगाया, तो -3 तो आ गया हमारे पास। अब चूंकि डबल स्लैश की वजह से अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दूँ, तो 2 5 ज़ा कितना हो गया, 10 हो गया, और ये मामला हल हो गया। डबल स्लैश होने की वजह से सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -3। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात। चलते हैं और सवालों की तरफ। जी भाई, ठीक है ठीक है।
हाँ जी, प्राइमरी क्लास रिपीट करवा दी है। वो भी भूले हुए होते हैं ना। अच्छा, अभी 6+3/2 कि ये क्या आएगा? प्लीज़ नए लगाए, ज्वाइन किया है लाइव क्लास। अच्छा, 6+3/2 भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रायोरिटी जो है ना पहले है, प्लस बाद में होगा। मल्टी इफ कंडीशन अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, एकदम से नहीं, क्योंकि कुछ नए लोग प्रोग्रामिंग में हैं तो उनका ख्याल रखना है। एनाकोंडा विंडोज़ 7 पे नहीं चलेगा मोहम्मद शुएब। विंडोज़ 8 कर लें या फिर VS कोड वगैरह इंस्टॉल कर लें या फिर आप गूगल कोलैब इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये सर अगर इंट और फ्लॉट, अरे भाई प्राय रुक जा भाई। पाइथन किस लेवल तक सीखेंगे भाई? जितने भी पाइथन के लेवल है ना, सारे लेवल ख़त्म कर लेंगे। बस अपना लेवल जो है ना वो थोड़ा सा अप रखिएगा। जिन लोगों की क्लासेस रह गई हैं, ग्रुप में लेक्चर अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करें। नोटबुक का लिंक जो है वो ऊपर दिया हुआ है इसी ग्रुप के अंदर। ये यहाँ पर पोस्ट आ रही है, क्लास वर्क फाइल जो है वो सारी ड्राइव लिंक पर पड़ी हुई हैं, बुक्स इस पे पड़ी हुई हैं, तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। मॉड्यूल कब कब देने हैं? जब आपको लगे कि यार हमारा मॉड्यूल का सिलेबस जो है वो कवर अप हो गया है और आपको आ गया है करना, तो आप कर लें, अटेम्प्ट कर लें। तो 60% अगर आई है तो आप दोबारा दे सकते हैं मॉड्यूल का एग्ज़ाम, कोई इशू नहीं है। जोक समझ में नहीं आया था, मुझे खुद याद नहीं आया था, लेकिन अच्छा जोक था, मैं शेयर कराऊंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। बेसिक एडवांस प्रोफेशनल प्रैक्टिस, दिस इज ओवरव्यू क्लास, ओके। पाइथन एक्सप्लॉइट पढ़ेंगे। एक्सप्लॉइट क्या होता है यार? शफीक अहमद ज़रा बताना भाई कमेंट्स में बाद में। ओके, प्राइस टोमेटो 100, गिव मी ये क्यों भाई कोड क्यों भेज रहे हो यार? मिर्ज़ा अब्दुल अहद बेग। चलें, ठीक है जी। किसी ने कहा कमेंट्स में तफरी चल रही है, चलें कर लें थोड़ी सी तफरी, बस बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ भी नहीं, मेरे साथ भी नहीं, अपने साथ भी नहीं। ओके, अटेंडेंस का जो लिंक है वो वीडियो जहाँ चल रही है उसके ऊपर ही गूगल का ये लिंक दिया हुआ है, ये एक्टिव कर दिया गया है। आप सब लोग इस पे अपनी अटेंडेंस जो है वो लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद 11:15 पे अटेंडेंस को ऑफ कर दिया जाएगा, फिर नहीं लगेगी। ठीक है, मैंने AI 37 बैच में, अबे भाई ये वो सवाल यहाँ नहीं पूछो यार। वेयर मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, भाई मॉड्यूल्स के एग्ज़ाम नेटअकेट पे मौजूद हैं। और अब जिसकी भी क्वेरीज़ हैं सब लोग अपने मैसेजेस कमेंट्स के अंदर जो है वो क्वेरीज़ लिख दें, इंशाल्लाह टाइम मिलते ही मैं सबको बारी बारी रेस्पॉन्ड कर दूंगा। मॉड्यूल टेस्ट की थ्योरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो भाई प्रॉब्लम अगर वहाँ पर कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं मॉड्यूल में, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं और वो आपको समझ नहीं आ रही, आप उसकी इमेज ले लें, स्क्रीनशॉट कैप्चर करके कमेंट्स में यहाँ पर जो है ना वो डाल दें कि सर ये बात समझा दें, या वैसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दें यहाँ पे डाल दें, तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी ग्रुप हमारा पोस्ट के लिए ऑफ किया हुआ है ना, खोल दें उसको ताकि बच्चे जो है ग्रुप में पोस्ट कर सकें। अप्रूव तो हम नहीं करनी है ना, पहले उसको देख के हम अप्रूव कर लेंगे। तो पोस्ट जो है ना मैं खुलवा रहा हूँ ग्रुप की, आप जो है ना पोस्ट भी कर सकते हैं, फिर वो अप्रूव होने के बाद ही जो है वो विजिबल हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, अटेंडेंस एक्टिव हो गई है। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में फ्राइडे को मुलाकात होगी। नुमान खटक मैं पढ़ चुका हूँ, बट मुझे सिस्को की डिग्री चाहिए और कुछ सीखो। हेलो भाई, इसको भाई नुमान खटक को सबसे पहले दे दें भाई, सिस्को वाले अगर सुन रहे हैं तो। वेयर इज़ द लिंक ऑफ, बड़ी जल्दी से कमेंट भाग जाता है।
जुपिटर में सेविंग लोकेशन कैसे चेंज करें? बेटा मैंने इसके लिए बताया था कि आप जब अपनी एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक लॉन्च करेंगे तो वो लॉन्च हो जाएगी, होम पेज पे आप आ जाएंगे। लाइक ये आप जब शुरू करेंगे तो आप देखो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आप नेविगेट कर लें अपने फोल्डर को, डेस्कटॉप पर है या किसी ड्राइव में है, कहाँ पर है। यहाँ से जैसे मैंने नेविगेट किया, डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर पाइथन है, पाइथन में अंदर में यहाँ पर आ गया, ये आ गया पाइथन के अंदर अपने फोल्डर में। यहाँ पे मैंने नई फाइल क्रिएट कर ली, वो आ गई। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बुक्स शेयर हैं, लिंक शेयर हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप पढ़ने में कुछ आपको परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रही, तो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, मैं फाइल शेयर कर देता हूँ ग्रुप के ड्राइव के ऊपर। ड्राइव 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 ये वाली फाइल है पाइथन की। पांचवी फाइल ये मैंने डाल दी है। ओके, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।